हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं डीएलएड 2016 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इसमें हम 50 क्वेश्चंस टीचिंग के आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है तो वह क्या करेगा? इसका तो वो किस चीज़ से ग्रसित है ये आपको बताना है, उसमें कौन सी समस्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वो आंखों को रगड़ रहा है तो उसे देखने में समस्या हो रही होगी, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूँगा या करूँगी जो क्या होंगे, कक्षा में क्या होंगे, क्रियाशील हों। निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकें? तो जिसमें अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है वो है एक प्रदर्शन विधि। इसमें बच्चा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा प्रतिभाग कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का परिशिष्ट है, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी उपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे? तो ऐसा नहीं करना है। छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे? तो चुप भी नहीं रहना है। अध्यापक की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र कक्षा में उपस्थित क्यों नहीं हो रहा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला है, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। उसे बताए कि वो उसके घर कभी ना आए, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे, तो ये भी उतना उचित नहीं है। तो सबसे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो अगर कोई विद्यार्थी अपनी समस्या किसी अध्यापक को बताता है तो एक अध्यापक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? उसे युक्ति संगत सहायता देनी चाहिए और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसके लिए डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 158 है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? तो हमारी भूमिका होगी कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्यशालाएँ किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशिक्षण / अनुभव प्रदान करने के लिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कि उसको विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसको विषय का अपना ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है शिक्षक और छात्र के संबंध में, तो वो ये है, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो किस लिए प्रेरित किया जाए? अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए अगर हम उनको प्रेरित करेंगे तो बच्चे क्या कर पाएंगे? उनके शैक्षणिक कार्य में क्या होगा? थोड़ी सुधार आ सकती है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़ें, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बार बार छात्र शिक्षक का वार्तालाप हो। तो संपूर्ण शांत भी नहीं होनी चाहिए क्लास, बहुत ज़्यादा आवाज़ और हंसी भी नहीं होनी चाहिए, जोर जोर से वाद विवाद भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे दें प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा दिखने में अच्छी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करती हो,
तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी छात्रों को दिखाई देती हो, ये भी नहीं होगा। बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छे अंक प्रदान करते हैं, ये भी नहीं होगा। अतिरिक्त शुल्क ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षण सहायक सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति, सख्त कठोर आसन। तो सख्त कठोर आसन नहीं हो सकता, संपूर्ण शांति भी एक प्रभावी कक्ष का वातावरण नहीं हो सकता। शिक्षण सहायक सामग्री की विविधता होना ही जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है, उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहा जाए, बिल्कुल नहीं। संक्षेप में अपने बारे में बताएं, तो संक्षेप में अपने बारे में बता सकते हैं। इस मांग की उपेक्षा करें और तथा पढ़ाना शुरू करें, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, नहीं, स्वयं उन पर आचरण करे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, ये भी नहीं होगा। देवी देवताओं की बात करें, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? स्वयं उन पर आचरण करे। जब स्वयं वह उन नैतिक मूल्यों पर आचरण करेगा अध्यापक, तो उनमें, बच्चों में नैतिक मूल्य प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? तो इसमें से सही उपयुक्त जो पार्ट्स इसके दे रखे हैं, इसमें से क्या सबसे बेहतरीन विकल्प रहेगा अध्यापक के लिए, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाएं। तो मंदबुद्धि अगर है तो शिक्षण स्तर को ऊंचा नहीं रख सकते हम, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। शिक्षण स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सकें। अब शिक्षण स्तर को बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जिसमें है वो तो कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन जिसमें है वो भी कट गया। अब बचता है ये वाला ऑप्शन, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे, तो मध्यम रख सकते हैं, ये सही है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करवाना, तो जो मंदबुद्धि, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त कक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। तो इसका 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 3 एंड 4। औपचारिक शिक्षण की पहचान है, पहला है निश्चित स्थान, दूसरा है निश्चित लक्ष्य, तीसरा है निश्चित समय सारणी और चौथा है ये सभी। तो जो औपचारिक शिक्षण होता है उनमें ये सभी आते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, यानी कि पाठ्यपुस्तकों के विषय में कौन सा कथन इनमें से अनुचित है वो हमें बताना है। तो पहला है, पाठ्यपुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सही है। पाठ्यपुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा है, पाठ्यपुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो कोई भी जो पाठ्यपुस्तक से प्राप्त ज्ञान होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा? व्यवहारिक नहीं हो सकता है, उसे व्यवहार में लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यही क्या है? अनुचित पूछा था, तो अनुचित यही होगा। और नेक्स्ट देखिए, अधिकांशतः पाया जाता है कि पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, तो अधिकांशतः लिखा है, तो अधिकांशतः से ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि पूर्ण रूप से क्या होता है? व्यवहारिक होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि यही पूछा था हमसे जो अनुचित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना से तात्पर्य है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, तो समस्या और समाधान जो अधिगम होता है या लर्निंग होती है, प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंध है ये पूछा है, तो ये होता है चिंतन स्तर से। इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इससे इससे क्या होती है? ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्र रूप से विचार करना, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक, गलत हो जाएगा। किताबी व अरोचक, अरोचक तो कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी, तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विस्तृत विस्तृत, उत्तेजक एवं सीखने में सहायक, तो उत्तेजक तो नहीं होना चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि हमें कक्षा शिक्षण से पूर्व विद्यार्थियों का जो मेंटल लेवल होता है उसे चेक करना जरूरी है। 181 है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित किया जाए। तो इसके जो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण का आधार होना चाहिए। तो शिक्षण का आधार हमेशा कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा है वही शिक्षण का आधार होना चाहिए हमेशा, क्योंकि बच्चे के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा रख रहे हैं, तो शिक्षण भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो 182 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बालक हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा, तो प्रेम व स्नेहपूर्ण होना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रुटियों से रहित, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। उपेक्षित नहीं होना चाहिए, कठोर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ दया का भी नहीं होना चाहिए, तो सहानुभूतिपूर्ण व सहायता का होना चाहिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है। तो आप क्या करेंगे इसमें? तो क्या करेंगे? विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को आप समझना चाहेंगे कि वह अनुशासनहीनता क्यों कर रहा है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे क्या होगा? इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, ये तो नहीं होना चाहिए। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा। छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे, ये भी उतना उपयुक्त आंसर नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? छात्र अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। जब छात्र और अध्यापक दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे तो कक्षा जो शिक्षण होगा वह उत्तम रहेगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा? इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि है? करके सीखने की विधि सर्वोत्तम विधि है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से चले जाने चाहिए? नहीं, उसे अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, ये हो सकता है। उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए? नहीं कर सकता। उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए? तो ये भी जरूरी नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसे अपने शिक्षण विधि में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है नवाचार का प्रयोग, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, नवाचारों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, यदि छात्र एक विषय में कमज़ोर है तो आप उसे कैसे सहायता करेंगे? ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे? तो नहीं। उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे? नहीं, सिर्फ परीक्षा में सहायता करके नहीं काम चलेगा। उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे? नहीं, इससे भी उसकी मदद नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे? उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रारंभिक शिक्षा से। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की यहाँ पे बात की जाती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंदर, कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन छात्रों के लिए
प्रयुक्त होने वाली लिपि है तो वो कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो स्कूल में शिक्षकों का नेता हो, गलत। अनुशासन के मामले में सख्त हो, सख्त भी नहीं होना चाहिए। उनकी समस्याएं हल करता हो, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खेलकूद का प्रभारी हो, ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में अनुशासन लागू करें, तो अनुशासन लागू करना ही सबसे पहला कार्य नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें, तो विद्यार्थियों के साथ उसको सबसे पहले संवाद स्थापित करना पड़ेगा, तभी वो अनुशासन लागू कर पाएगा, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को चुटकुले भी सुनाना सही नहीं है, विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताना भी सही नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में DLED 2016 के टीचिंग से रिलेटेड जितने भी 50 क्वेश्चंस थे आज हमने इसमें डिस्कस किए। आई होप सो आप लोगों का इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में GK के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2016 से ही रिलेटेड हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन होता है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।